देश की राजनीति बदल रही है, लेकिन उससे भी तेजी से बदल रहा है राजनीति का तरीका। अब सिर्फ मंच, रैली और भाषण से बात नहीं बनती, बल्कि रील, स्टोरी और शॉर्ट वीडियो के जरिए नेताओं की पहुंच नई पीढ़ी तक बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राहुल गांधी हों या फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हर कोई जेनजी की भाषा और उसके प्लेटफॉर्म पर संवाद करता नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति अब सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग स्पीड पर चलने लगी है? और यह सवाल आज उठ क्यों रहा है, इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्क्रॉल करती पीढ़ी, शॉर्ट वीडियो का दौर और उसी रफ्तार में खुद को ढालती राजनीति। अब देश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे भी इन्हीं तरीकों से नई पीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडलूम पर रील बनाई, राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छात्रों से संवाद कर रहे हैं। कभी चुनावी रैलियां, कभी लंबे भाषण और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यही राजनीति के सबसे बड़े मंच हुआ करते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। स्क्रीन छोटी हो गई है, कंटेंट क्रिस्प हो गया है और राजनीति का अंदाज अब जेन जी डिसाइड कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन जी स्टाइल में हैंडलूम दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अभी पिछले सप्ताह आप सब ने फ्रेंडशिप डे मनाया। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग वाली स्टोरी डाली। आसान शब्दों में कहें तो राहुल गांधी ने लोगों से सवाल पूछने को कहा और फिर उनका जवाब भी दिया। Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video. Bye. और इधर आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी गुरुवार को छात्रों से 1-to-1 चर्चा की। उन्होंने जेन जी के आंदोलन से लेकर उनके तौर तरीकों पर भी बातचीत की। कई बार ऐसे भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी, जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूं। हालांकि इस बातचीत के बाद सियासत गर्मा गई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मोहन भागवत को युवाओं को सर्टिफिकेट न देने की नसीहत दी, तो वहीं कंगना रनौत ने भी इस पर बयान दिया। What he is portraying now कि जैन जी देशद्रोही नहीं है, तो आरएसएस की कथनी और करने में भारी अंतर है। हमें बहुत खुशी है कि देश के युवा जो है वो हमारे साथ जो है हमारी जो संस्कृति की जो पहचान है, हमारे लिए ये भी हमारी संस्कृति का एम्बेसडर बन के उभर रहे हैं। रील, रिलेटिबिलिटी और रीच 2026 की राजनीति में ये तीनों नए हथियार बन चुके हैं। इसके पीछे का कारण है जेन जी वोट बैंक। 2024 के लोकसभा के समय 22% वोट बैंक जेन जी का था। इसके अलावा संघ भी चाहता है कि युवा शक्ति उनके साथ रहे, इसीलिए अब सभी जेन जी की स्क्रीन पर जेन जी के अंदाज में दस्तक दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। क्या वजह है सर कि अब जो नेता हैं वो जेन जी के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं, उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बात और उन्हीं के तरीके से कहने पे आमादा है? देखिए अंचल जी, एक बड़ी बात है कि जो दौर बदलता है और जिस पीढ़ी की बात हो रही है वो पीढ़ी एक बार अगर आपकी गिरफ्त में आ गई तो लंबे समय तक वो आपके साथ रहेगी। और मुझे लगता है कि ये नेता समझ चुके हैं कि इस पीढ़ी को अपने कब्जे में लेना है तो उसके अनुसार आपको चलना होगा। जो जेन जी है ये पूरी तरह रील बेस्ड हो गई है। इसकी नज़र शॉर्ट फिल्म पे होती है।
पहले लॉन्ग फिल्म हम लोग देखते रहे, 3-3 घंटे की फिल्में, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि लोग 4 मिनट 3 मिनट की फिल्म देखना पसंद करते हैं और सारा सार जानना चाहते हैं। जेनजी भी वही है, तो 30 सेकंड में वो जानना चाहता है, 40 सेकंड में। तो अब नेताओं को लगने लगा है कि इस पीढ़ी को हम अपनी गिरफ्त में तब ले सकते हैं जब उसकी इच्छा के अनुरूप जाएं। आपको एक चीज और समझनी होगी, ये ऐसी पीढ़ी होती है जो जोश में बहुत ज्यादा होती है, आक्रामक बहुत ज्यादा होती है, और वो किसी भी हद तक चली जाती है, क्योंकि वो बहुत आगे का नहीं सोचते, वो आज का सोचते हैं। और मुझे लगता है कि जो जैन जी जंतर मंतर पर उतरा, उसके बाद नेताओं के कान खड़े हो गए और उन्हें लगने लगा कि अगर ये उनके हाथ से निकल गया तो कॉकरोच जनता पार्टी जैसा एक दल खड़ा हो जाएगा। उसे रोकने के लिए क्या रास्ता है आपको कि उनकी बात से बात मिलाएं, उनकी ताल से ताल मिलाएं। और मुझे लगता है कि चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो और चाहे राहुल गांधी, इन सब ने यह तय कर रखा है कि अब हमें इनकी ही बात करनी होगी और इनके तरीके से बात करनी होगी। उसका रास्ता यही रील है, शॉर्ट फिल्म है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उन्हीं के रंग में रंगना होगा अगर उनसे बात करनी है। ये बात सही है कि समय के साथ जो अपडेट नहीं रहा है वो पीछे रह जाता है। तो क्या ये नेता अब इनके साथ कदम ताल कर पाएंगे? क्या उन जैन जी की जो भाषाएं हैं, उनके जो शब्द हैं, उनको समझ पाएंगे? इंस्टाग्राम पे तो आ ही गए हैं सारे नेता लगभग। देखिए, आप ये मान के चलिए कोशिश है इनकी, लेकिन आपको जैन जी का दिल जीतने के लिए जैन जी को ही आगे लाना होगा। आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, कि यहां तो या तो आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आगे करें या फिर वहां आप भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े लोग। तो मुझे लगता है कि एक नई पीढ़ी तैयार होगी और कहीं ना कहीं बुजुर्ग नेता, राहुल गांधी भी उसी श्रेणी में आने लगे, 55 पार हो गए। तो मुझे लगता है बुजुर्ग नेता ये कोशिश कर रहे हैं वो किसी तरह जैन जी के बीच अपनी जगह बना लें। लेकिन मुझे ये उम्मीद कम है कि ये नेता उस तरह से जैन जी का दिल जीत पाएंगे जो वर्तमान दौर की जरूरत है। बहुत बड़ी बात कही है आपने कि हीरा ही हीरे को काटता है, इसलिए भाजपा युवा मोर्चा है या यूथ कांग्रेस है, इनको ही आगे लाना होगा। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जैन जी परिवर्तन चाहता है नेतृत्व में या सिस्टम में सुधार चाहता है? इसका मेन जो मोटो है वो क्या है? जैन जी पूरी तरह व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो नेतृत्व परिवर्तन की बात ही नहीं कर रहा। वो तो जैसे नीट का मामला आया तो उसने ये कहा धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए आप। उसने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद छोड़ें या बीजेपी छोड़े। तो मुझे लगता है कि जैन जी की भावना ये है और मंशा ये है कि जो व्यवस्था गड़बड़ चल रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, परीक्षाओं में गड़बड़ी हो रही है, तमाम जो चीजें हो रही हैं वो ना हो, व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, तो मुझे लगता है कि जैन जी मान जाएगा, उसे रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, तमाम तरह के अवसर मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में एक संकट टल सकता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है अंचल जी जितना दिख रहा है। क्योंकि जैन जी में जिस तरह के भाव जाग रहे हैं जमीनी स्तर पर, वो चुनौतीपूर्ण है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कांग्रेस विपक्ष में है तो उसको लग रहा है कि वो उसके साथ खड़े हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो राजनीतिक दल के साथ जाएंगे, वो व्यवस्था बदलने जो तैयार होगा उसके साथ खड़े होते नजर आएंगे। बिल्कुल, आरएसएस प्रमुख ने भी कह दिया है कि जैन जी जो है ये हमसे आपसे ज्यादा राष्ट्रभक्त है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है और यूं भी कह सकते हैं कि साधने की भी कोशिश की है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट क्या है वो जान लेते हैं। राजनीति का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब रैली और भाषण के साथ साथ रील, स्टोरी और शॉर्ट वीडियो भी राजनीतिक संवाद का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। जैन जी तक पहुंचने की इस दौड़ में लगभग हर बड़ा राजनीतिक दल शामिल है।